Welcome to Infant India's education world. Students, how are you? I think all of you are fine and safe. आप लोग कैसे हैं बेटा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेफ होंगे। और बेटा आज हम लोग मीज़रमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मीज़रमेंट क्या होता है। मीज़रमेंट का मतलब उसको अगर हिंदी में कहा जाए तो मीज़रमेंट का मतलब होता है मापन। मीज़रमेंट का मतलब होता है मापन। और आप ये जानते हो कि चाहे किसी भी डिस्टेंस को मीज़र करना हो तो उसके लिए आपकी यूनिट होती है मीटर, किलोमीटर, ठीक है, मीज़र करने के लिए होती है। और अगर कोई भी मान लीजिए वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहा जाता है। तो जैसे कोई भी लिक्विड अगर है तो लिक्विड के लिए क्या है, उसके वॉल्यूम को मीज़र किया जाएगा, वो कितने लीटर में है या मिलीलीटर में है। इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट आपको मीज़र करना है तो ग्राम, किलोग्राम, आपका मीट्री, टन, कुंतल एक्सेट्रा में मीज़र किया जा सकता है। तो ओल्ड समय में बेटा पहले क्या होता था कि मीज़रमेंट जो होता था वो पहले फैंथम से होता था, हैंड बालिश से होता था। तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम, चूँकि सभी के हाथ जो है वो किसी के बड़े होते थे, किसी के छोटे साइज़ होते थे, तो उसका नतीजा होता था कि जो है किसी को ज़्यादा मात्रा में चीज़ें मिल जाती थी और किसी को कम मात्रा में मिल जाती थी। तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम एक सर्टेन नीड हुई कि जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर सभी को वो मान्य हो, ऐसी एक यूनिट का निर्धारण किया जाए। तो उसमें एसआई यूनिट का निर्धारण किया गया। दैट इज़ द फुल फॉर्म। एसआई यूनिट का क्या होगा? स्टैंडर्ड डी मेरिट्स यूनिट्स। उसको जो है वो स्टैंडर्ड मतलब पूरे इंटरनेशनल जगत में उसको मान्यता दी गई। उसके आधार पर एक डेफिनेट मात्राओं को फिक्स किया गया। मीन्स जैसे लेंथ है तो उसके लिए यूनिट मीटर को निर्धारित किया गया। आपका अगर जो है डिस्टेंस मीजर करना है तो किलोमीटर में हो गया, मिलीमीटर आपका माइल में हो गया। ऐसे अगर जो है वेट है तो ग्राम, किलोग्राम में हो गया। मीज़रमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मीज़रमेंट के बारे में जानेंगे कि मीज़रमेंट के बारे में अभी जस्ट इतना बताया कि ये चीज़ें जो है जो ओल्ड समय में होता था कि किसी भी वस्तु को जो मीज़र करते थे वो मीज़रमेंट कहलाती थी। अब अकॉर्डिंग टू थी उस पर डेफिनीशन पे अगर आते हैं तो जो फिजिकल आपका क्वांटिटी होती है, ठीक है, दैट इज इन टर्म ऑफ विच लाइफ्स फिजिकल में बी एक्सप्रेस्ड इन विच कैन बी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मतलब जो है जो भी ऑब्जेक्ट आप मीज़र करते हैं, ठीक, उस ऑब्जेक्ट का जो मीज़रमेंट आप करके मतलब कितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के आधार पर जो है उसका मीज़रमेंट, चाहे वो लेंथ का होगा तो मीटर में होगा, अगर जो है वेट का होगा तो ग्राम या किलोग्राम में होगा, या जो है अगर लेंथ का होगा तो मीटर या डिस्टेंस का होगा तो किलोमीटर में होता है। तो इसको मीज़रमेंट कहा जाता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मीज़र किया जाता है, चाहे वो उसके ग्राम में अगर किया गया, किलोग्राम में किया गया, या मीटर या किलोमीटर में किया गया, या फिर जो है लीटर या मिलीलीटर में किया गया, दैट इज़ कॉल्ड मीज़रमेंट। सो बेटा व्हाट इज़ मीज़रमेंट ऑफ एरिया? तो पहले हम लोग क्या जानेंगे? पहले एरिया के बारे में जानेंगे कि एरिया क्या होता है। तो एरिया क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेथ हमें पता है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एरिया फाइंड आउट होगा। यानी लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको यूनिट पता चलती है वो एरिया कहलाती है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन कि जो है अगर कोई सरफेस एरिया की बात कही जाए तो जो अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन ऑफ ए प्लेन फिगर, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। यानी जो अमाउंट आपका होता है सरफेस एरिया का जो ऑक्यूपाई किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। अब उसकी यूनिट की बात कर ले तो सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर मीटर में होगी। स्क्वायर मीटर को जो है SQ और M का स्क्वायर लिख करके लिखा जाता है, चाहे SQM लिखिए चाहे मीटर का स्क्वायर करके लिखिए, तो वो इसको इस तरह से लिखने का तरीका होता है। अब मल्टीपल और सब मल्टीपल्स आप यूनिट की बात कर लीजिए तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मतलब जो है जो आप गुणक की बात कर लीजिए और उसकी सब मल्टीपल्स, तो आप यूनिट ऑफ एरिया, तो जैसे मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है, ये सभी क्या है? मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स हैं।
तो जैसे अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में आपके 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सो दैट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आपका मिलीमीटर स्क्वायर होता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है आपके क्या होते हैं, बहुत सारे जो है मल्टीपल और सब मल्टीपल्स होते हैं। सो बेटा 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और इसी तरह से अगर जो है आप 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करिए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 लाख मीटर स्क्वायर होते हैं। सो अगर जो है आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की बात आप कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो, 1 cm स्क्वायर हुआ। और 1 cm स्क्वायर का मतलब क्या, अभी मैंने जस्ट एरिया के लिए बताया था आपको कि 1 cm इज इक्वल टू 1 cm इंटू 1 cm कर देंगे तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 cm स्क्वायर। अब अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1 cm को, तो 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। सो इसी तरह की बहुत सारी यूनिट है जो मल्टीपल में और सब मल्टीपल में अवेलेबल है। सो Please subscribe the channel and press the bell icon.